आज मैं क्लास 11 का सेट चैप्टर 1 का आगे का लेक्चर पढ़ाऊँगा। तो आगे के लेक्चर में मेरा ये है कि जैसे आप एक 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जान जाइए कि ये साइन जो होता है बिलोंग का होता है, ये साइन जो होता है नॉट बिलोंग का होता है। जैसे कोई सेट है 1 2 3 है तो इसमें 1 है तो ये बिलोंग कर रहा है। 4 1 2 3 मतलब ये क्या है, इसका सदस्य बिलोंग, इसको क्या कहते हैं बिलोंग या एलिमेंट या हिंदी में इसको अवयव, इसको वही अवयव सदस्य, अवयव सदस्य मतलब बिलोंग या एलिमेंट कहिए या सदस्य हिंदी में या अवयव। यानी 1 किसका एलिमेंट है, सेट इसका है, मतलब इसमें 1 मिल गया यानी इस घर से ही 1 बिलोंग कर रहा है, यानी इस सेट से। इसमें 4 नहीं बिलोंग कर रहा है इसलिए नॉट बिलोंग। हाँ कभी ऐसा दे दे तो ये आपका सेट नहीं होगा, सॉरी एलिमेंट नहीं होगा। ये आगे मैं पढ़ाऊँगा जब सबसेट पढ़ाऊँगा तब, ठीक, सबसेट पढ़ाऊँगा तभी पढ़ाऊँगा कि ये कैसे होता है। तो पहले आप इंटरवल के बारे में जान लीजिए तब। इंटरवल भी बहुत ज़रूरी है, 1.1 एक्सरसाइज से पहले जानिए इंटरवल। तो इंटरवल में फर्स्ट होता है आपका ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी इसको कहते हैं हिंदी में खुला अंतराल। इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट ए बी, या ऐसे लिखा हो या r आपका x बिलोंग्स टू उल्टा बड़ा ब्रैकेट जो होता है, ठीक, उल्टा बड़ा ब्रैकेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप x बी ए। मतलब आप ऐसे भी ओपन इंटरवल को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख, तीनों का मतलब एक ही है। तो इसको समझ जाइए कि खुला अंतराल का मतलब है कि जैसे यहाँ पर ए एंड बी ले लीजिए, यानी इसको दोनों को छोड़कर इसके बीच की टोटल वैल्यू को ले लेते हैं जो भी कहा रहेगा, यानी इसके बीच ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। एग्जाम्पल जैसे एक और दे देंगे, जैसे मान लीजिए देख लीजिए ये दे दिया हो x बिलोंग्स टू 1 4 दे दिया, तो इसका मतलब हुए हुआ कि ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, ये 1 और ये 4। तो जो ये सेट बनेगा क्या बनेगा 2, क्योंकि इसको लेना नहीं है, इसको लेना नहीं है, तो केवल क्या बनेगा 2 3। इसको क्या कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ये 3 टाइप्स तक लिखे जाते हैं। मतलब ऐसे कहीं मिले तब भी आपको ओपन इंटरवल करना है, ऐसे लिखा हो तब भी ओपन इंटरवल करना है, ऐसे लिखा हो तब भी ओपन इंटरवल कहेंगे। अब आ जाइए क्लोज इंटरवल। सेकेंड है क्लोज्ड इंटरवल, इसको कहते हैं बंद अंतराल, बंद अंतराल, ठीक है। इसको लिखने का तरीका 2 है, x बिलोंग्स टू बड़े ब्रैकेट में ए बी, इसको x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी कहेंगे, उसको ओपन इंटरवल ए बी कहेंगे, इसको क्लोज इंटरवल ए बी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे ओपन इंटरवल ए बी, इसको भी ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। इसको तो जानते ही हैं
x इज लेस देन b एंड इज ग्रेटर देन a पढ़ेंगे। मतलब तीनों का मतलब ये क्या है, आपका ओपन था। लेकिन क्लोज में दो तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखा हो या x इज लेस देन आर इक्वल टू b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a। मतलब ये दो तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ए वाली वैल्यू ले लिए और ये क्या है, बी वाली वैल्यू ले ली। मतलब इसको लेते हुए इसके बीच की वैल्यू, इसको लेते हुए, जैसे एग्जांपल वही ले लेते हैं 1 4, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 4। तो जब भी इसका सेट बनेगा तो क्या बनेगा 1, अगर नेचुरल नंबर लेंगे तो 1 2 3 4, ये सब बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं। यानी इसके बीच की वैल्यू भी और इसको भी लेंगे, यानी इसको भी लेंगे तो इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। अब आ जाइए थर्ड, आ जाइए आप, ये जानना जरूरी है आप लोग को, ये बहुत काम करेगा आप आगे। तो अब थर्ड पर आ जाइए, आपका थर्ड है आपका ओपन क्लोज इंटरवल। यानी देखिए नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी क्या लिखे। ये ओपन का मतलब हुआ खुला, ये क्या है बंद, अंतराल। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिख सकते हैं। खुला के लिए ऐसे लिखेंगे, पहले खुला दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है तो ऐसे लिखेंगे, इधर क्लोज दिया हुआ है यानी बड़ा लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पहले उल्टा ये लिख सकते हैं क्योंकि इधर ओपन है और इधर क्या है क्लोज्ड है। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप यक्स इज लेस देन, क्योंकि खुला इधर है, अरे सॉरी क्लोज इधर है, बी इधर क्या है ओपन है। ओपन के लिए इक्वल नहीं होता है, क्लोज के लिए क्या होता है इक्वल होता है, क्योंकि इसको लेते भी इसको लेना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 हुआ, ये हुआ, ये बी हुआ। इसको तो ले लेंगे लेकिन इस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, यानी इसके बीच की टोटल वैल्यू इसको ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वही ले लिया जाए, x बिलोंग्स टू 1 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर आपका 1 हो गया क्योंकि इधर आपका क्या है ओपन है, इसको नहीं लेना है। लेकिन इधर क्या है आपका क्लोज है, यानी इसको लेना है। यानी जब इसका सेट बनाएंगे तो 1 को नहीं लेंगे, 2 3 4। इसको क्या कहते हैं, इसको देखिए कहते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। इसको ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, समझ आ गया। ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, समझ आ गया कि नहीं। एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, क्लोज को हमेशा इक्वल से डिनोट करते हैं, इक्वल रहेगा, लेस देन आर इक्वल रहेगा, लेकिन ओपन क्या इक्वल नहीं रहता, बस ये ध्यान दीजिए। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, इसी को हम कह देते हैं क्लोज्ड, ओपन। तो वही हो गया बंद एंड खुला इंटरवल, ठीक। तो इसको लिखने का वही तरीका है। क्लोज के लिए पहले जो रहता है वो क्लोज, फिर ओपन, ऐसे लिखिए, या x बिलोंग्स टू ओपन ए, सॉरी क्लोज्ड ए ओपन, ऐसे लिख सकते हैं। या x लेस देन, क्योंकि ओपन है तो b रहेगा, लेकिन इधर क्लोज है ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर a को ले लेंगे, b को नहीं लेंगे, और इसके बीच की वैल्यू, जैसे एग्जांपल वही 4 ले लिया जाए। इधर क्या हो गया आपका 1 हो गया और इधर आपका 4 हो गया, यानी इसको तो ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे। यानी x बिलोंग्स टू, अगर 1 बी ऐसा 4 ऐसे दिया हो तो 4 को नहीं लेंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ये है तो इक्वल बनता है। इसका मतलब क्या हो गया इक्वल, यानी इस वाली वैल्यू को हम ले लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। जब सेट बनेगा तो क्या बनेगा 1 3 सॉरी 2 1 2 3, बस। ये आपका क्या है
इंटरवल। ठीक, अब इंटरवल आप जान गए। अब अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाऊंगा 1.1।